इनेलो पार्टी की बात करें, उस पर जब मुसीबत आई तो आपने मुसीबत में परिवार का साथ छोड़ दिया, पार्टी का साथ छोड़ दिया। जिस पार्टी को, कांग्रेस को आपने सारी उम्र कोसा, जिसके खिलाफ आप रहे, उसके साथ अब आप चले गए, तो ये विचारधारा आपको पसंद आ गई या हुड्डा साहब पसंद आ गए? तो उन्होंने कहा कि अभय चौटाला 26% वोट परसेंटेज वाली पार्टी को 2.6% पे ले आई है। अभय चौटाला की मैं, जो उनके अंदर मैं है, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कहा था। बात को कहने से पहले अगर दुष्यंत अपने गिरहपान में झांक के देख लेता तो मेरे ख्याल वो भी उतने दोषी है जितना उसको मानता है। पुराने साथी जो इनेलो के रहे, आपके संपत सिंह है, रामपाल माजरा है, वो आ रहे हैं। अब लोगों के दिमाग में चर्चाएं चलती हैं कि क्या अशोक अरोड़ा भी फिर से इनेलो में जा सकते हैं। अब जो इनेलो की स्थिति है चौटाला साहब के जाने के बाद, आप इनेलो को किस तरीके से देखते हैं? और लोगों को ये पता भी है कि किस प्रकार पिछले चुनाव में बीजेपी से साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा जी अंदर खाते, तो लोग इस बात से उनसे भी खपा है। ठीक है। दुष्यंत से भी लोग इसीलिए खिलाफ आते कि लोग बीजेपी को बदलना चाहते थे, उन्होंने बीजेपी सरकार बना दी। जब नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को ही बनाना था तो 1 साल इंतजार क्यों किया, पहले ही बना देते। ये पार्टियां का काम होता है। हरियाणा कांग्रेस में जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनता है, पहले अशोक तंवर थे, कुमारी शैलजा बनी, तो हुड्डा साहब से उनकी अनबन हो जाती है। साथ में सामंजस्य बैठकर काम नहीं होता है, संगठन आगे नहीं बढ़ता है, संगठन तो बना ही नहीं है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे कांग्रेस इससे पार पा रही है? प्रधानमंत्री मोदी कुरुक्षेत्र आए, क्या देकर गए? कुरुक्षेत्र वालों को तो सवाई धक्के है, कुछ भी नहीं मिला साथियों। मैं तो सिटिंग एमएलए था, सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद भी सिटिंग एमएलए को ना बनाना, ये संविधान को मानते नहीं से। सुभाष सुधा, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर। देखो, ये राजनीतिक द्वेष हो सकता है। ठीक है। हम अलग अलग पार्टी से हैं, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़े हैं, आमने सामने चुनाव लड़े हैं जी, तो व्यक्तिगत मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। हस्तक्षेप रहता है सुभाष सुधा का? खाली सुभाष सुधा का नहीं, हर जगह 90 के 90 हल्कों में जहाँ जहाँ 42 एमएलए विपक्ष के हैं, वहाँ उन्होंने अपने एमएलए लगाकर एक संविधान की उल्लंघना की है। जिस ऑब्जेक्टिव के साथ केडीबी बना, आपको लगता है कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने अपना काम किया है, वो ऑब्जेक्टिव जो है हासिल कर पाया है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि लगातार फिरौतियां मांगी जा रही हैं। विधानसभा के अंदर हमने ये सवाल उठाया था तो मुख्यमंत्री जी आंकड़े देके कहते थे कि बहुत बेहतर है। आज उन्हीं का डीजीपी अपने थाने के एसएचओ को, एसपी को आदेश देता है कि गैंगस्टरों को पकड़ो। यानी कि गैंगस्टर हरियाणा प्रदेश में लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक आपके नेता प्रतिपक्ष बनने की भी चर्चाएं चली थी, जब अभी 1 साल तक भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे। क्या दिक्कत क्या रह गई?